परमात्मा के पाने के लिए मानव ने कितना प्रयत्न किया। जेठ के जून के महीने में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि गर्मी के मौसम में आग बरसती है और महापुरुषों ने धूणे लगा लगा कर चारों तरफ अग्नि जलाकर बीच में बैठकर परमात्मा पाने का प्रयत्न किया। एक पैर पे खड़ा होकर कितना कठिन तप किया। तो पुण्यात्मा दास भी समझता है कि थोड़ी बहुत गर्मी है, लेकिन ये अनमोल अमृत आपका बरसा रहा, ये काम आओगा। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे मोक्ष होगा। जैसे ये राधा स्वामी पंथ वाले संत और इनके भगत कहते हैं, साढ़े गुरु जी तो सीधे त्रिकुटी तो शुरू कर दें, हमने नीचे का कोई लोना जोना नहीं। किसी बालकों वाली बात करते हैं तो व्हाट इज त्रिकुटी? त्रिकुटी क्या चीज़ है? त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और जैसे हमने स्वदेश आना है तो स्वदेश आने के लिए वहाँ के देश से ऋण मुक्त होना पड़ेगा, उनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो हम इस दूसरे देश में आकर हमारे सारे सिस्टम फेल हो गए। जैसे कोई विदेश में गया हुआ, उसने कनेक्शन ले रखा बिजली का, टेलीफोन का, पानी का, गैस का, और उसका कारोबार ठीक चला नहीं तो सब कनेक्शन कट गए, तो कारोबार और ठप हो गया। तो उसका क्या तरीका है? उस कारोबार को चालू कराने के लिए वो कनेक्शन फिर चाहिए उसको, उसके लिए उसे गारंटर चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट दे नहीं उसको सुविधाएं। तो पुण्यात्माओं, हम युगों युगों से गलत साधना करके अपनी पूंजी नाश कर चुके हैं और हमारे ऊपर ऋण बन गया इन देवताओं का, काल के जो प्रबंधक हैं। तो इन प्रबंधों का हमारे शरीर के ऊपर आधिपत्य है। जैसे मूल कमल में गणेश जी, उससे जैसे रीढ़ की हड्डी है ना, बैकबोन बोलते हैं, ये जहाँ गुदा के पास एंड होता है इसका, इससे 2 उंगल ऊपर गुदा कमल भी कहते हैं इसको, और वहाँ मूल कमल है, गणेश जी का वास है और उसका वो मंत्र है जो आपको दास देता है। उसके बाद 2 उंगल ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, यानी कमल है, ये स्वाद चक्र कहा संतों ने, उसमें सावित्री ब्रह्मा का वास है। उससे ऊपर नाभि के पीछे जो नाभि है, इसके पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ चिपका हुआ, इसमें ये नाभि कमल है, विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास है। यह हृदय कमल है, ये दोनों सतनों के, ये हृदय नहीं, दिल आरट नहीं, यह मध्य का कमल है, मध्य का। यहाँ इसके पीछे रीढ़ की हड्डी के सामने, यहाँ इन दोनों सतनों का यहाँ पर पीछे। तो इसके 12 ये शिव और पार्वती का कमल है, स्थान है, इसका आधिपत्य है, यहाँ इनका निवास है। फिर कंठ कमल में यहाँ नहीं, यहाँ रीढ़ की हड्डी जहाँ थोड़ी सी बैंड होती है, यहाँ से इसका थोड़ी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। तो ये 16 पंखड़ी का कमल है, आँत सी है पतली पतली सी, इसमें दुर्गा यानी शक्ति का वास है। फिर आगे इसके आगे त्रिकुटी है। पुण्यात्माओं, हमने त्रिकुटी पर आना यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो तभी आ सकेंगे जब बाकी सब क्लियरेंस हमारे पास होगा। ना तो सैर सपट्टा करते रहो पालम एयरपोर्ट पर, क्या यूज कौन बढ़ देगा अंदर तो आपको जहाज में। तो वहाँ एयरपोर्ट यानी पर जाने से पहले, त्रिकुटी पर जाने से पहले हमने यह सारी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये गारंटर बनेगा दास, और आपके ये मंत्र दिया जाता है, आपका कनेक्शन पुनः चालू करवाया जाएगा इन ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश तय, और फिर आप अपनी कमाई कर करके इनका लोन उतारोगे खुद। तो ऐसे ये मंत्र जब आपको दिए जाते हैं, जब संसार छोड़कर चालोगे, हम सबसे पहले मूल कमल में जाएंगे अकाउंट कराने के लिए, लेकिन वहाँ आपका इस मंत्र के कारण वो कमल खुल गया, यानी आपका रास्ता साफ हो गया। वहाँ आपके कागज़ अड़े नहीं, बिल्कुल रुकावट नहीं होगी। तो आप मूल कमल से आगे नाभि स्वाद चक्र में, स्वाद कमल से फिर नाभि कमल में, हृदय कमल में, फिर कंठ कमल में, और फिर आप त्रिकुटी पर पहुँचोगे। पुण्यात्माओं, अब यहाँ तक त्रिकुटी पर जाने से पहले जो नीचे के मंत्रों की कमाई हम यहाँ इनको संभलवा देंगे, ये तो होगी बराबर है। अब आगे जब त्रिकुटी पर पहुँचे हम, हमारे पास
ये 2 अक्षर का जो मंत्र है सतनाम है, इसमें एक ओम मंत्र है। इस ओम मंत्र को हम, ये ओम मंत्र की कमाई ब्रह्म की है और इसकी कमाई हम इस काल को छोड़ देंगे, ब्रह्म को छोड़ देंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उसके लिए उसने ऑप्शन बता दिया कि मैं नहीं जानता उसके बारे में, तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा है कि ये गीता जी का गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे दे दिया, ये कति गुप्त से गुप्त ज्ञान बता दिया कि मेरी शरण में रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में, और मेरा श्रवण करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9, 10 में कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के मंत्र बता दिए, उसका तो ओम तत्सत ये इति निर्देश है, ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है, उसका श्रवण करने का 3 मंत्र का जाप है, उसको तत्वदर्शी संत बताओगा, मैं नहीं जानता। अपना मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन ये प्रयाति तजन देम सयाति परमाम गति। जो मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, इसका श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, उसको परम गति प्राप्त होती है। ओम सतर की, ओम सतर की कौन सी है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होती है। तो यहाँ अकेले ओम जाप करने का अन्य लाभ है, इसके दोनों को मिलाकर जाप करेंगे इसका अन्य लाभ है, और श्वास मौखिक जाप करेंगे अन्य लाभ है, श्वास से जाप करेंगे उसका अन्य लाभ है। तो जब हम त्रिकुटी पर पहुँचेंगे, हम इसका ओम नाम की कमाई इसको छोड़ देंगे। हम पहले क्या करते रहे, ओम नाम का जाप करके हम ब्रह्मलोक में चले जाते और वहाँ हजारों युगों तक रह के अपनी पूंजी कमाई को बर्बाद करके फिर गधे बन के घूमते यहीं पर। हम उन पापों के कारण ऐसे दबे रहे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 से लेकर 66 तक एक निर्णायक ज्ञान आ गया। पूरा निष्कर्ष है पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी शरण में रहना है तो मुझे नमस्कार कर, 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, और मुझ में मन वाला हो मेरा भजन कर मुझे प्राप्त होगा। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से, क्या बोला है, सर्व धर्मान परितज माम एकम शरणम वर्ज। आपको दिखाते हैं गीता। अब यहाँ पुण्यात्मा जो दास स्पष्ट करने जा रहा है कि कैसे मोक्ष होगा, ये कंपलसरी है कि कैसे मुक्ति होगी। किन किन महापुरुषों ने यह जाप किया। आदरणीय धर्मदास जी को परमात्मा ने स्वयं यही मंत्र दिया 2 अक्षर का, और आदि नाम को गुप्त रखा कि जिक्र नहीं करना है, ये मैं तुझे दे देता हूँ। इन सब महापुरुषों को दिए, लेकिन इन्होंने आगे इसका कितना नामो निशान भी नहीं दिखाया किसी को। सतनाम को सार्वजनिक, देखो नानक साहिब जी ने ये भी सिद्ध करना था कि ये जाप करके मेरा मोक्ष हुआ, और ये भी दृढ़ता, इसको ऐसे छुप भी नहीं सके था। उनको मर्दाना और बाला को झटका भी दे दिया कि उसके बाद पूरा सिख समाज इससे इतना डर गया, इसका नाम भी नहीं लिया इस मंत्र का, और छुपा दिया। गुरु ग्रंथ साहिब में भी नहीं आने दिया इसको, कि कहीं किसी सिख समाज के बच्चे ने इसको गलती से जाप कर लिया तो कहीं गुरु मर्दाना वाली हालत ना हो जाए, उसको हानि ना हो जाए गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन होने से। और ये ज़रूरी था, इसलिए झटका दिया उन्होंने, नहीं तो वो खुद जाप करते थे और न कैसे मना करें। और पुण्यात्माओं, जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होना जीव का, तो इस मंत्र का देने का भी लाभ नहीं हो। परमात्मा कहते हैं अति आधीन दीन हो प्राणी, तब ये कहना अकथ कहानी। अब जैसे जितने भी कबीर पंथी हैं या दूसरे पंथी हैं, एक का बरांद काट दे नाम देने की, 500 नाम दे दिए, जाओ बेटा खेल कूद। अब कि मैं नाम हो तो दें, और तो ठीक है, अपना बुकाने वाली बात ही। पवित्र कबीर सागर में लिखा है 3 बार मैं नाम का
ये प्रोसेस पूरा होता है। प्रथम ये मंत्र आपको पेय पदार्थ के साथ, जल के साथ अमृत बनाकर देना होता है, गुरु कबीर सागर में लिखा। और पुण्यात्माओं दूसरी बार में फिर जब दृढ़ता देखी जाए, उसकी भक्ति कमाई देखकर फिर सतनाम दिया जाता है। फिर सतनाम की दृढ़ता और कमाई भक्ति का पैरा देखना पड़ता थर्मामीटर ला के, उसके बाद सार नाम दिया जाएगा। जब काम करेगा ना, काम नहीं करे तो 3 बार में पूरा प्रोसेस है। फिर ये बाकी नकली कबीरपंथी ने महाराज जितना किसी के पास हमारे जैसा मार्ग नहीं।